हेलो गेमर्स, आज आप लोगों का स्वागत है रॉयल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बेस्ट कस्टम एचयूडी। ये कस्टम एचयूडी सही में बहुत बेस्ट है। मैंने खुद ये कस्टम एचयूडी सेट किए हैं और खुद ट्राई करता हूँ। ये कस्टम एचयूडी लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसके फ़ायदे क्या है। पहले आपको रेड डॉट की सेंसिटिविटी 85% करनी होगी और 2x की सेंसिटिविटी भी 85%, 4x की 90 पर ही रखनी है और AWM स्नाइपिंग की 100। अब चलते हैं हमारे कस्टम एचयूडी की तरफ। ये है टॉप कस्टम एचयूडी। तो इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। इस पर अगर आपका हार्ट सेट हो गया तो गारंटी से कहता हूँ कि आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। प्रो प्लेयर्स हरा सकते हैं, ज़्यादा बड़े प्रो प्लेयर्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्विक रीलोडिंग के बटन से। इस बटन को यहाँ पर रखना है या फिर ठीक है यहाँ पर रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्विक रीलोड भी कर सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देनी है और साइज़ 46% से ज़्यादा या फिर कम भी नहीं चाहिए। बैकपैक को यहाँ पर रखना है, ट्रांसपेरेंसी 100% रखनी है और 60% साइज़ रखनी है। अब चलते हैं पेट के इमोट के बटन के पास। आपको इसकी 82% नहीं रखनी है, आपको इसकी साइज़ आपको इसकी साइड 50% रखनी है और इसे ज़रा सा बाहर लेकर आइए। और इस बटन को 71, ये बटन नहीं है, ये नेटवर्क वगैरह दिखाता है। इसे आप लोग 100 भी रख सकते हैं, पर मैंने 71 रखी थी। और ये रनिंग का बटन है। रनिंग के बटन का यहाँ पर हाथ जल्दी जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखी है। रिवाइव का बटन यहाँ पर रखना है कि प्लेयर ABC, ये सारे हो गए वो, इसे यहाँ पर ही रखना है। इसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं। और अब क्विक फायर बटन को अब देखते हैं। क्विक फायर बटन को यहाँ पर रखना है, जिससे आप लोग AWM स्नाइपिंग कर रहे होंगे तो आपको हेल्प होगी इससे। और अब चलते हैं ग्लू वॉल के बटन के पास और ग्रेनेड के बटन के पास। इसे आपको 60% से कम या फिर ज़्यादा भी नहीं रखना है। और ये अप डाउन यानी कि बैठने और खड़े रहने वाला बटन, इसे आपको आपकी ट्रांसपेरेंसी 100 चाहिए और 40% साइज चाहिए। इसे आप कहीं भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी में यहाँ पर रख रहा हूँ। और ये है फायर बटन, इसे आपको 48% रखना है और ट्रांसपेरेंसी 100। इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर देनी है, 90 पर कर देनी है। और इसकी साइज़ 36% से ज़्यादा या फिर कम भी नहीं। ये आपको नीचे ले आना है, इसे यहाँ पर रखना है और इसे यहाँ पर, इससे आपके हाथ जल्दी वहाँ पर जाए। इसे मैंने, और ये मेडिकेट वाला बटन यहाँ पर रखना है, जिससे आप चलते या फिर दौड़ते भी इनहेलर मार सकते हैं। और जंप वाले बटन को यहाँ पर रखना है। और लूट मारते वक्त आपको बैकपैक से लूट मारनी है, फिर इधर से भी लूट मारी तो भी चलेगा। इस बटन में एक ही प्रॉब्लम है कि आप लोग किसी भी गाड़ी में एंटर नहीं कर सकते इजीली। इसकी साइज़ 57 और यहीं पर चाहिए, थोड़ी सी साइड में भी नहीं चाहिए, कहीं भी यहाँ हुआ। चलते हैं इसकी तरफ। तो अब हम चलते हैं इसकी तरफ। इसकी साइज़ आपको 100, ट्रांसपेरेंसी 100% करनी है और साइज़ 53। और अब क्या बचा, कुछ भी नहीं। और ये मार्क का बटन यहाँ पर ले आना है, थोड़ा सा कॉर्नर में या फिर इसके नीचे, और सेव कर देना है। इसमें एक बिल्कुल भी ये नहीं करना है, क्विक वेपन स्विच को ऑफ ही रखना है, ऑन बिल्कुल भी नहीं करना है। और लेफ़्ट फायर बटन को भी स्कोप ओनली ही रखना है। और AWM स्नाइपिंग को होल्ड फायर टू स्कोप ही रखना है। 1 मिनट AWM के बारे में भूल गया। इससे आपको इस इमोट वाले बटन को
आपको इन्वर्ट वाले बटन की साइज बहुत छोटी रखनी है, इतनी छोटी कि पूछो ही मत। यहाँ पर बीच में रख देनी है, रेड और लाइन के बीच में, और सेव कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ इस कस्टम HUD की फ़ायदे। स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग मोड में। अब मैं आपको इस कस्टम HUD के फ़ायदे बताने जा रहा हूँ। तेरा शराब पाए ये अब देखिए, एक M2 भी लेनी है, एक M2 भी। ओके, बस कुछ भी नहीं बिखरा हुआ। अब देखिए, आप लोग फायर कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर जो वो बटन रहता है, यानी कि ये बैठने का बटन, एक मिनट, ये बटन यहाँ पर रहता है, यानी ये बटन यहाँ पर जो डाला है हमने वो पहले यहाँ पर था, यहीं पर कहीं। आपको जब भी ये बटन फायर करते समय फायरिंग का बटन छोड़कर आपको ये दबाना पड़ रहा था, पर अब नहीं। अब आप फायर करते करते भी बैठ सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी इमोट वाले बटन की। बहुत से लोग ये पेट वाला बटन लगाते हैं, पर पेट वाला बटन नहीं लगाना है, इमोट के बटन को ही लगाना है। क्योंकि जब हम लोग इमोट वाले बटन पर दबाते हैं तब ये बड़ा ही रहता है, और जैसे हम इस पेट वाले बटन को दबाते हैं, बड़ा यहाँ पर छोटा बड़ा रहता है, छोटा बड़ा होता ही रहता है। अब बात करते हैं इस इमोट वाले बटन का फ़ायदा क्या है। सबसे पहले आपको किसी कवर वाले जगह में जाना है और AWM स्नैपिंग करनी है। आपको नीचे झुकना है, आप देख सकते हैं अब। और एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आप लोग AWM स्नैपिंग करते हैं, ऑटोमेटिकली बहुत से लोग अपना एम नीचे ले जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा ऊपर की तरफ ही थोड़ा रखना है एम, चाहे कुछ भी हो, ऊपर की तरफ ही आपका एम चाहिए। ऊपर की तरफ एम रहने से ये फ़ायदा है कि आप लोगों के हेड ज़्यादा पड़ते हैं, यानी दरअसल में गेम में और इसमें फोकस नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब आप लोग इनहेलर भी देखेंगे। इन्हें इसका यहाँ पर रखने का फ़ायदा भी देख सकते हैं आप लोग। अब एक मिनट, तो आप लोग देख सकते हैं इस कस्टम HUD में आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। एक मिनट, अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्लू वॉल कैसे लगाते हैं। एक मिनट, 1 मिनट। मुझे पहले ग्लू वॉल लेनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस कस्टम HUD की ग्लू वॉल का फ़ायदा क्या है। सबसे पहले आप लोग को बैठ कर भी आप लोग ग्लू वॉल लगा सकते हैं ऐसे। और अगर आपको खड़े रहकर ही ग्लू वॉल लगानी तो पहले स्क्रीन नीचे लेनी है। स्क्रीन लेते लेते ही आपको ग्लू वॉल का बटन दबाना है, स्क्रीन लेते लेते। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन लेते लेते आप लोग ये लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, तेरा बाप आया। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ दूसरा फ़ायदा क्या है इसका। 1 मिनट, आप लोग दौड़ते दौड़ते भी इनहेलर लगा सकते हैं, फायर करते करते भी इनहेलर लगा सकते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। तो आप लोग देख सकते हैं मैं फायर करते करते भी इनहेलर लगा सकता हूँ।
सो देख सकते हैं आप लोग, मैं फायर करते करते भी इन्हेलर लगा सकता हूँ। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं स्कोप वाले बटन से कि आप लोग इससे ऐसे कर भी फायर कर सकते हैं। इससे ज़्यादातर फायदा ये होता है कि आप लोगों का एम हटता नहीं है। आप लोगों को हमेशा ऐसा फायर करना है। आप लोगों का एनिमी के ऊपर का एम हटता नहीं है इससे। और अगर एनिमी बहुत ज़्यादा दूर तक भाग रहा हो तो इसे यूज़ मत कीजिएगा। अब देखते हैं इसके अगले फ़ायदे की बात। अब रहा है इस बटन, स्लीप करने वाले बटन का। इसे यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब कवर ले रहे हो तभी हम लोग सोते हैं। और आप लोग बहुत से लोग देख रहे होंगे कि मैं बहुत स्पीड से ये खड़ा रहता हूँ, बहुत स्पीड से मैं खड़ा रहता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे मैं ये करता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, रनिंग का बटन दबाना है। जैसे आप लोग रनिंग करते हैं और रनिंग करते करते भी गन एक्सचेंज करना है। तो आप लोग देख सकते हैं, फिर से दिखाता हूँ। तो देख लिया, मैं ऐसे ही करता हूँ, जल्द से जल्द खड़ा रहता हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये दो गोली वाली शॉटगन्स के लिए भी बेस्ट है। AWM के लिए तो बेस्ट ही बेस्ट है क्योंकि मैं ज़्यादातर AWM और M82 चलाता हूँ। मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन MP5 और M82 भी है। MP5 की ये वाली स्किन ज़रूर यूज़ करिएगा, बहुत ओपी स्किन है। ये दोनों जगहों पर काम आती है। इसे AWM के साथ और MP5 का कॉम्बिनेशन बनाया तो ये बहुत ही यूज़फुल रहता है। और एम कभी भी नीचे मत डालना। अभी मैंने गलती से एम नीचे कर दिया था क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ इसलिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। और मैं बुया यूट्यूब और फेसबुक पर भी लाइव रहता हूँ। अगर आपको मेरी लाइव स्ट्रीम देखनी है तो ज़रूर मुझे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में।